नमस्कार, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों का क्लास 8 का मॉडल पेपर। और ये जो मॉडल पेपर है इसमें रहेगा हिंदी सब्जेक्ट का। और ये जो मॉडल पेपर है ये बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये PYQ है और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पे न्यू है तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, यानी देखना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों का टोटल क्वेश्चन रहेगा 50। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर आप लोगों का 1 से जो 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा इसमें आप लोगों को पेसेज दिया हुआ रहेगा और पेसेज से ही आंसर मिलेगा। तो चलिए हम लोग पेसेज को पहले पढ़ लेते हैं, यानी कि गद्यांश को पढ़ते हैं। और यहाँ पर गद्यांश में दिया हुआ है, दीपावली भारत का एक प्रमुख त्यौहार है जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। यह त्यौहार कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है और दीपावली भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन घरों को दियों और रंगीन लाइटों से सजाया जाता है। लोग अपने घरों की सफाई करते, नए कपड़े पहनते हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं। तो ये था छोटा सा पैसेज। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन का आंसर पैसेज में ही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया हुआ है कि रोशनी का पर्व किस भारतीय त्यौहार को माना गया है। ऑप्शन नंबर ए में है दिवाली, बी में है होली और सी में है रक्षाबंधन और डी में है दुर्गा पूजा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में है दिवाली। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया हुआ है कि दीपावली किस महीने में मनाई जाती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि कार्तिक माह में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 और 3 में पूछा जा रहा है आप लोगों से कि दीपावली का त्यौहार किस घटना की खुशी में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है भगवान कृष्ण के जन्मदिन में, और ऑप्शन नंबर बी में है भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की, सी में है दुर्गा पूजा की और डी में है महाशिवरात्रि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ है भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि कौन 14 वर्षों के वनवास में थे। ऑप्शन नंबर ए में है कृष्ण, बी में है भरत, सी में है राम और डी में है दशरथ। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है राम। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। और नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर आप लोगों का पद्यांश, यानी कि कविता। तो इसको पढ़ना है और 5 से 8 नंबर क्वेश्चन को आंसर देना है, यानी कि टोटल 3 प्रश्न का आंसर इसी में आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि आप लोगों को हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में भी दिया हुआ रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है जल ही जीवन का आधार, बिन जल सूना हर संसार, नदियाँ सरोवर और ताल, इनसे ही हरियाली माला, और बूंद बूंद को बचाना सीखो, जल संकट से नाता तोड़ो, पेड़ लगाकर छांव बढ़ाओ और धरती का श्रृंगार सजाओ। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है पद्यांश में जल को किसका आधार बताया गया है। दोस्तों जो इसका ऑप्शन नंबर बी है, ये बी में दिया हुआ है जीवन का, और यही आंसर हो जाएगा क्योंकि यही आप लोगों का पैसेज में था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और 6 में दिया हुआ है कि किसके बिना संसार सूना है। ऑप्शन नंबर ए है धन, बी में है जल, सी में है पेड़ और डी में है घर। और इसका राइट आंसर है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 इसमें पूछा जा रहा है जल संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है नदियाँ सुखा देनी चाहिए, और बी में दिया हुआ है बूंद बूंद से जल को बचाना चाहिए, और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है जल का संग्रह रोक देना चाहिए, और डी नंबर में दिया हुआ है केवल वर्षा जल का उपयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ है बूंद बूंद से जल को बचाना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 8
और यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में धरती का श्रृंगार कैसे किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है घर बनाकर, बी में दिया हुआ है पेड़ लगाकर, और सी में दिया हुआ है नदियाँ सुखाकर, और डी में दिया हुआ है खदानें खोदकर। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पेड़ लगाकर। अब यहाँ से आता है आप लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। ये रहेगा आप लोगों का सेक्शन बी, और सेक्शन बी रहेगा व्याकरण सेक्शन से। तो चलिए पहला देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है राजपुत्र में कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है यहाँ पर आप लोगों का द्विंद समास, बी में दिया हुआ है तत्पुरुष समास, और सी में दिया हुआ है अव्ययभाव समास, और डी में दिया हुआ है कर्मधारय समास। और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और बी में दिया हुआ है तत्पुरुष समास। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, और 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आप लोगों से कि आशा शब्द का विलोम क्या है। तो आशा का उल्टा क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है निराशा, बी में दिया हुआ है हताश, और सी में दिया हुआ है उत्साह, और डी में दिया हुआ है परिश्रम। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है निराशा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और 11 में पूछा जा रहा है आप लोगों से कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि विद्या जोड़ आलय, और बी में दिया हुआ है विद्या जोड़ अलय, सी में दिया हुआ है विद्या जोड़ आलय, और डी में दिया हुआ है विद्या जोड़ लय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में दिया हुआ है विद्या जोड़ आलय, और यही राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और 12 में दिया हुआ है यहाँ पर पूछा जा रहा है आप लोगों से सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है चंद्रमा, बी में दिया हुआ है रवि, और सी में दिया हुआ है धरती, और डी में दिया हुआ है वरुण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यानी कि रवि। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि अनुपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब उपसर्ग की बात किया गया है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अनु, बी में दिया हुआ है अन, सी में दिया हुआ है उप, और डी में दिया हुआ है अप। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए में दिया हुआ है अनु। दोस्तों यहाँ पर आप लोग ट्रिक की मदद से भी याद रख सकते हैं, दो क्वेश्चन याद रख सकते हैं, एक उपसर्ग हो जाता है और एक प्रत्यय हो जाता है। प्रत्यय दोनों का ट्रिक है। उपसर्ग अगर पूछेगा आप लोगों से तो शुरू वाला में जो अक्षर है उसको 2 अक्षर बोल देंगे, और प्रत्यय अगर बोलेगा तो लास्ट का जो अंत में है उसको प्रत्यय होता है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में है गिनती करना, बी में है भाग जाना, और सी में दिया हुआ है संयोग होना, और डी में दिया हुआ है जोड़ना। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ है भाग जाना। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से पंकज का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है चंद्रमा, बी में दिया हुआ है सूर्य, सी में दिया हुआ है कमल, डी में दिया हुआ है तारा। और क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है कमल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है नायिका, बी में है नायकी, सी में है नायकानी, और डी में है नायिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में दिया हुआ है नायिका। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पूछा जा रहा है गंगा नदी बहुत पवित्र है, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है गंगा, और बी में है नदी, सी में है पवित्र, और डी में है बहुत। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ है नदी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि उसने मुझसे मदद मांगी और इस वाक्य में उसने कैसा शब्द है, उसने कैसा शब्द है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है संज्ञा, बी में है क्रिया और सी में है सर्वनाम, डी में है कर्म। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है सर्वनाम। अगर आप लोग चाहते हैं कि व्याकरण का एक सेपरेट सा वीडियो बनाऊं जिसमें व्याकरण की सारी चीज़ आसानी से समझ सके तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 19 इसमें पूछा जा रहा है कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया का बोध करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है तुम, बी में है बहुत और सी में है गाते और डी में है अच्छा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है गाते। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आप लोगों से कि वाक्य में सांख्यवाची विशेषण शब्द का चयन करें। वह एक समझदार लड़का है। तो ऑप्शन नंबर ए में है वह, बी में है लड़का, सी में है समझदार और डी में है एक। और इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और डी में दिया हुआ है यहाँ पर एक, क्योंकि ये संख्या को दर्शाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन सी जो है आप लोगों का खंडगा, इसमें भी रहेगा आप लोगों का पद्यांश, और ये जो पद्यांश रहेगा ये आप लोगों का बुक से रहेगा, यानी कि हिंदी किताब से रहने वाला है। तो इसको रीड कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो ये तब पे से आप लोग देखते हैं क्वेश्चन को। और 21 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि उपरोक्त गद्यांश में गांधी जी के किस आंदोलन का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए में असहयोग आंदोलन, बी में है सविनय अवज्ञा आंदोलन और सी में है ए और बी दोनों, और डी में है भारत छोड़ो आंदोलन। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा, और सी में दिया हुआ है ए और बी दोनों। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि प्रस्तुत गद्यांश के किस पाठ से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में है असहयोग आंदोलन, बी में है बस की यात्रा, सी में है पथ की पहचान और डी में है छोटा जादूगर। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है बस की यात्रा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23, और 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गद्यांश में सीट और बॉडी के असहयोग से क्या संकेत मिला। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है सीट हमेशा बॉडी के साथ रहती थी, और सी में दिया हुआ सीट और बॉडी एक दूसरे से प्रेम करते थे, और डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है सीट और बॉडी मिलकर रास्ते पर चल। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में दिया हुआ है दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 24, और 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गद्यांश में पाठ 8-10 मील चलने पर किसका उल्लेख किया गया है।
तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है रास्ते के भेदभाव मिटने का, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है बस की गति का बढ़ने का, और सी में दिया हुआ है गांधी जी के आंदोलन मतलब आंदोलनों का परिणाम, और डी में दिया हुआ है सीट और बॉडी का जुड़ने का। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में दिया हुआ है रास्ते के भेदभाव मिटने का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट, और उससे पहले यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों को कविता, यानी कि ये बुक का कविता है, और इसमें 25 से 28 यानी कि 3 क्वेश्चन इसी में रहने वाले हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, और दिया हुआ है चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं और भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, और यहाँ दिया हुआ है पहला 25 नंबर क्वेश्चन में प्रस्तुत कविता के कवि कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि रामन रेस त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है हरिवंश राय बच्चन, सी में दिया हुआ है माखनलाल चतुर्वेदी, और डी में दिया हुआ है निर्मला पुतुल। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है माखनलाल चतुर्वेदी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर कि उस पथ में देना तुम फेंक, मैं कवि किस पथ की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए में है सम्राटों के पथ पर, बी में है युद्ध के पथ पर, सी में है वीरों के पथ पर, और डी में है प्रेमी माला का पथ पर। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है वीरों के पथ पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है जिस पथ जावे वीर अनेक से कवि किस पथ का उल्लेख कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए में है सम्राटों के पथ पर, और ऑप्शन नंबर बी में है शहीदों का पथ पर, और सी में है प्रेमियों के पथ पर, डी में है युद्ध में शहीद होने का पथ। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ है शहीदों के पथ। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 28 इसमें पूछा जा रहा है प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है। और यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मातृभूमि की सेवा, बी में दिया हुआ सम्राटों की सेवा, सी में है प्रेमी का सेवा, और डी में है उपर्युक्त सभी। और इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, और ए में दिया हुआ है मातृभूमि की सेवा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर यहाँ 29 में पूछा जा रहा है छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या ले जाना चाहता था। ऑप्शन नंबर ए में है मिठाई, बी में है दवा, सी में है पथ्य, और डी में है साड़ी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है पथ्य। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है कि मित्रता पाठ के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है रामचंद्र शुक्ल, बी में है जयशंकर प्रसाद, सी में है प्रेमचंद, डी में है ज्ञान रंजन। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में दिया हुआ है रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, इसमें बटोही किसे कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए में है कवि, बी में है पाठक, सी में है विद्यार्थी, डी में है शिक्षक। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ है पाठक। अब हम लोग बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लेखक के भाई साहब उनसे कितने साल बड़े थे। ऑप्शन नंबर ए में है 2 साल, और बी में है 4 साल, और सी में है 3 साल, और डी में है 5 साल। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और डी में है 5 साल। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है घर में, बी में दिया हुआ है नानी के घर, और सी में दिया हुआ है हॉस्टल में, और डी में दिया हुआ है किराए के घर में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है हॉस्टल में। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें पूछा जा रहा है अशोक का शस्त्र त्याग कैसी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में है नाटक, बी में है कहानी, सी में है एकांकी, डी में है निबंध।
और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है एकांकी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 35 में, सम्राट अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई की थी? ऑप्शन नंबर ए है मगध, बी में है बोध गया, और यहाँ पर सी में दिया हुआ है पाटलिपुत्र, डी में दिया हुआ है कलिंग। और जो क्वेश्चन नंबर 35 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और डी में दिया हुआ है कलिंग। और अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है कि कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए में है मिथिला, बी में है शिखा, और सी में है पद्मा, और डी में है इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है पद्मा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, और 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अमरूद का पेड़ के लेखक की माँ कहाँ के जेल में थी? ऑप्शन नंबर ए में है अजमेर, बी में है भोपाल, सी में है सूरत, डी में है अंडमान। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में दिया हुआ है अजमेर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 38 में यहाँ दिया हुआ है, पूछा जा रहा है कि अमरूद के पेड़ में फूल आने की बात किसने बताई थी? ऑप्शन नंबर ए में है चुन्नू ने, बी ने पप्पू ने, सी में नौकर ने, डी में है मिट्टू ने। और इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी, और डी में दिया हुआ है मिट्टू ने। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें पूछा जा रहा है क्या निराशा हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी में है जयशंकर प्रसाद, डी में है प्रेमचंद। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। और क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है कि क्या निराशा हुआ जाए पाठ में बस कंडक्टर साइकिल से कहाँ चला गया? ऑप्शन नंबर ए में है वह भाग गया, बी में है वह दूसरी बस लेने गया, सी में है वह जंगल चला गया, डी में है वह अपने घर चला गया। और इसका राइट आंसर है वह दूसरी बस लेने गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41, और 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है तुलसीदास, बी में सूरदास, सी में है कबीरदास, और डी में है जयसी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है तुलसीदास। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है कि जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए में है तोरपा, बी में है खूंटी, सी में है तपकरा, और डी में है सिमडेगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है तपकरा में हुआ था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा जा रहा है कि बस की यात्रा पाठ कैसी रचना है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ देख सकते हैं, ए में दिया हुआ है व्यंग, और बी में दिया हुआ है निबंध, सी में दिया हुआ है कहानी, डी में दिया हुआ है नाटक। और क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है व्यंग। और क्वेश्चन नंबर 44, इसमें पूछा जा रहा है हुंडरू का झरना कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए सिमडेगा, बी नेतरहाट, सी गुमला, डी रांची। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और डी में दिया हुआ है रांची। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45, और क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कवित्री कौन है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है महादेवी वर्मा, बी में दिया हुआ है सुभद्रा कुमारी चौहान, और सी में दिया हुआ है निर्मला पुतुल, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है निर्मला पुतुल। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही दाईं तरफ क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है सर सुंदरलाल अस्पताल, बी में है महिला विद्यालय, सी में पार्क, डी में है जिम खाना। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में दिया हुआ है यहाँ पर सर सुंदरलाल अस्पताल। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया हुआ है कि वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन नंबर ए में है शारदा सुब्रमण्यम, बी में है डॉक्टर चंद्रा, और सी में है शिवानी, डी में है महादेवी वर्मा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है शारदा सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें पूछा जा रहा है किसकी बुआ IAS बन गई? तो ऑप्शन नंबर ए में है मीना, बी में है शिवानी, सी में है
शुभांगी और डी में है कमला। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट है और सी में दिया हुआ है शुभांगी। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 और 49 में दिया हुआ है बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए में 5वीं सदी, बी में है 3री सदी, सी में है 7वीं सदी और डी में है 6ठी सदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6वीं सदी, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और क्वेश्चन नंबर 50 में दिया हुआ है कौन से तालाब में लोग अपने अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी लाकर मिला देते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है बिंदुसार, बी में है कलिंग सागर, सी में है समर सागर और डी में है सूर सागर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बिंदु सागर। तो दोस्तों ये थे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।